ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है? यस यस सर। ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं आज के क्लास में हाउ टू चेक अ फंक्शन इज वन वन और नॉट। हाउ टू चेक फंक्शन इज वन वन और नॉट। किस तरह से आप चेक करोगे कि फंक्शन है वो वन वन है या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार हमारी जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसको वन वन कब बोलेंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल जाता हूँ। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये बोला था कि सेट ए है अगर हमारे पास और सेट बी है, सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के पास डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी में। यस, अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने जाए तो अगर आपको ये चेक करना है तो कोई फंक्शन वन वन है या नहीं तो कैसे चेक करोगे? आप लेके चलोगे लेफ्ट x1 and x2 the any two elements belongs to set A। हम सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 और ये एलिमेंट कैसे ले रहे हैं सच दैट x1 नॉट इक्वल्स टू x2। ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होने चाहिए, x1 और x2 आपस में इक्वल भी नहीं होने चाहिए। अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हमने ये बोला था भाई इन दोनों के पास जो इमेज आएगी वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हम फंक्शन की वैल्यू x1 पे फाइंड करते हैं एंड फंक्शन की वैल्यू हम x2 पे फाइंड करते हैं, दोनों पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये भी अलग अलग आनी चाहिए। तो हमने जो डेफिनेशन बोली थी वो चीज सेटिस्फाई हुई। आपने बोला कि सेट ए के पास दो एलिमेंट है x1 और x2, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 का मींस दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो गए। उसके बाद दोनों की इमेज देखी, f ऑफ x1 भी इमेज है x1 की एंड f ऑफ x2 इज इमेज ऑफ x2 एंड वी here we show that f of x1 not equals to f of x2. It means the image of two elements are not equal. जब एलिमेंट्स अनइक्वल है आपके पास तो इमेज भी अनइक्वल आ गई। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे जो आपके पास जो भी फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है f इज वन वन। ये तो फर्स्ट है आपके पास। हम दो तरह से इसको प्रूफ करते हैं किसी भी फंक्शन को वो वन वन है या नहीं। क्लियर हुई ये चीज? अगर इसमें कोई डाउट है इस बारे में तो वो बताइए। नो सर। क्लियर? चलो हम आपको सेकंड टाइप में चलते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी दो इमेज लेके चलते हैं। अगर इमेज लेनी है तो हमें सेट बी से लेनी पड़ेगी। तो हम बोल रहे हैं हमारे पास दो इमेज है f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अगर इमेज ले रहे हैं तो वो सेट बी से आ रही थी तो हमने सेट बी से दोनों इमेज ले ली। और इमेज अगर आप लेके चले तो इस तरह से लेके चलिए भाई f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। मीन्स अगर आपके पास दो एलिमेंट है, सॉरी दो इमेज ले रहे हो आप और दोनों इमेज इक्वल है, देन ये एक ही बार पॉसिबल होना चाहिए कि आपके पास जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। मीन्स अगर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने के बाद अगर इमेज सेम आ जाती है देन वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट वन वन। तो यहां से भी f ऑफ x कैसा हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। फिर अगर कहीं पे आपको ये मिल जाए भाई इफ x1 नॉट इक्वल्स टू x2 बट f ऑफ x1 इक्वल हो जाए f ऑफ x2 के, उस टाइम पे हम बोलेंगे देन f ऑफ x इज नॉट वन वन। तो जो फंक्शन है f ऑफ x वन वन नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आपने ये लेके चले भाई f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यदि दो एलिमेंट्स हैं आपके पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो हमने इमेज ली है, बट यहां से जब हमने देखा तो x1 नॉट इक्वल्स टू आ रहा हो x2 पे, उस टाइम पे हम बोलेंगे f ऑफ x इज नॉट वन वन। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? प्रूफ नहीं मीन्स शो करने की कोशिश कर रहे हैं।
चलो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, देखिए तो फंक्शन जो डिफाइन किया वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन कर दिया मैंने। एफ मैंने बोला कि रियल नंबर से रियल नंबर पे है, तो साथ में मैंने आपको बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। मेरे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है भाई, एक्स प्लस 3 के। अब आपको ये शो करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। अगर इस फंक्शन को 1 1 शो करना है हम मान लेते हैं लेट एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, भाई ए और बी दोनों रियल नंबर थे, तो ये जो फंक्शन जो इमेज आएगी ये भी रियल नंबर से ली। तो अगर आपने रियल नंबर से ली है तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x1 पे, तो जहां पे भी x था उसकी जगह x1 पिक कर दीजिए इस फंक्शन में। जैसे हमने यहाँ पे पिक किया x की जगह x1, तो हमारे पास फंक्शन आया x1 प्लस 3। फिर हम करते हैं f ऑफ x2, तो जो गिवन फंक्शन था इस गिवन फंक्शन में हम x की जगह पे x2 पुट करते हैं, तो आ गया x2 प्लस 3। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट f of x1 is equals to f of x2। f of x1 को f of x2 को इक्वल लिया, इट मीन्स x1 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा किसके, x2 प्लस 3 के। भाई दोनों तरफ 3 प्लस का था तो दोनों तरफ से 3 कैंसिल, हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा है यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2। देखिए आप दो एलिमेंट्स जो दो इमेज की वो इक्वल लेके चले थे, अगर इक्वल लेके चलेगा इमेज को तो एलिमेंट्स भी क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए। इमेज इक्वल होने के बाद यदि एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इज 1 1। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, 1 1 होगा। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल, फंक्शन फिर से हम रियल नंबर से रियल नंबर का ही डिफाइन कर रहे हैं। मैंने आपको बोला f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? अगर इसको भी चेक करना है तो आप लेके चलोगे लेफ्ट f of x1 and f of x2 belongs to R such that f of x1 है वो इक्वल है f of x2 के। देन f of x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जहां पे भी x था उसकी जगह x1 पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ x1। यहाँ पे अगर आप x2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, देखो दोबारा से हम f of x1 और f of x2 दोनों को इक्वल लेके चल रहे थे, हमारे पास एलिमेंट्स फिर से इक्वल आ गए, तो हम यहां से बोल देंगे f of x इज 1 1। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी चीज के लिए, थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने दोबारा से फंक्शन लिया रियल नंबर से रियल नंबर पे, फिर मैं आपको फंक्शन बोल रहा हूं f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन 1 1 रहेगा? मीन्स देखो बेटा सिंपल सी एक बात है, अगर आपको 1 1 चेक करना है तो आपको ये देखना है कि भाई सेट ए है और इधर है सेट बी, तो क्या सेट ए के किसी दो एलिमेंट्स के पास बी में सेम इमेज तो नहीं है, बस आपको इतना चेक करना है। एक बात बताइए, रियल नंबर्स में से अगर हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो किसी दो के पास सेम इमेज आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी बेटा। चलो x1 को ले लीजिए आप -1, x2 को ले लीजिए 1, तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ -1, और जैसे भी आप फंक्शन में -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 किसके इक्वल हुआ है? 1 के। ठीक है, अब आप f ऑफ x2 फाइंड कीजिए, f ऑफ x2 करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? f ऑफ x1 तो इक्वल है f ऑफ x2 के,
इमेज दोनों नंबर्स की इक्वल है, बट क्या दोनों नंबर इक्वल थे आपके पास? नो सर। बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो क्या फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो एक चीज देखना, और दूसरी चीज मैं अभी जो बोलूंगा उसमें बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 1 1 और ऑन टू आप बात कर रहे हो ना, जो भी 1 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में, ये डोमेन और रेंज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। डोमेन और कोडोमेन पे, डोमेन और कोडोमेन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे ये दोनों चीजें, 1 1 और ऑन टू दोनों, डोमेन पे और कोडोमेन पे। बहुत से फंक्शंस हमारे पास ऐसे होंगे जिनका डोमेन और कोडोमेन अगर चेंज कर दे तो उनका 1 1 होना या ना होना उसके साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शंस पे बात कर रहा हूं रियल नंबर से रियल नंबर पे, अगर रियल नंबर से रियल नंबर पे बात कर रहा हूं और x के पावर इवन आ रही है, कोई भी x की कोई भी इवन पावर आ रही है, तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, मीन्स आपको एफ ऑफ एक्स और इधर एक्स की पावर इवन दिख जाए, इवन का मीन्स बाई 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है एक्स की इवन के अंदर, अगर वो इवन आ रही है तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 और ऑन टू नहीं बनेगा। बट अगर हम डोमेन चेंज कर देते हैं, डोमेन चेंज करने का मीन्स मैंने फंक्शन को डिफाइन किया नेचुरल नंबर से, और कहीं पे भी कर लीजिए आप रियल नंबर पे डिफाइन कर लीजिए फंक्शन को। जैसे अगर आपने डिफाइन किया, मैं बोला हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा बट नॉट ऑन टू। क्यों हो जाएगा बेटा 1 1? 1 1 होने का रीजन ये है कि जब भी आप x1 और x2 कोई भी नेचुरल नंबर से लेते हो और x1 अगर नॉट इक्वल है x2 के, देन x1 का स्क्वायर भी नॉट इक्वल आता है x2 स्क्वायर के। मीन्स हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें तो उनका स्क्वायर करने के बाद भी वो अलग अलग ही आएंगे, अगर नेचुरल नंबर हमारे अलग अलग है तो। ये बात क्लियर हुई? जैसे अगर मैंने नेचुरल नंबर में 1 लिया, दूसरा 3 लिया, अगर ये अनइक्वल है तो मैं चाहे कितना भी आगे तक चला जाऊं, इनका जो स्क्वायर है वो भी अनइक्वल ही रहेगा, मीन्स 1 नॉट इक्वल्स टू 9। ये बात क्लियर हुई? यस सर। मैंने अभी जो बोला था भाई फंक्शन x की पावर इवन, ओनली अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया है तो ये फंक्शन 1 1 बन जाता है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर के बाद मैं यहाँ पे इंटीजर्स भी लिख दूंगा तब भी ये आपके पास 1 1 नहीं बनेगा, इंटीजर्स के लिए भी नहीं बनेगा, रियल नंबर्स के लिए भी नहीं बनेगा। ओनली नेचुरल नंबर यहाँ पे रहते हैं, ओनली उस केस में फंक्शन 1 1 बना रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अगर 1 1 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बताइए सर, अगर नहीं है तो हम ऑन टू की तरफ चलते हैं। ऋतिक, ये वाला फंक्शन ऑन टू हो जाएगा? बेटा ऑन टू के बारे में अभी मैं बात करूंगा, उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है बस ये ऑन टू नहीं है, उसका रीजन हम अभी हम आगे ऑन टू पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे दोबारा से बात करेंगे। ओके। तो ऋतिक और आदि, यस सर। इसमें में कोई डाउट है भाई? नो सर। विवेक में? अब देखो एक सबसे सिंपल सी चीज बताता हूं ऑन टू के लिए। जब भी आप किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए जा रहे हो या देखना है कि भाई फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो भाई कुछ भी लिखना शुरू करने से पहले ये जो सेट बी है और सेट ए है इसको बहुत ध्यान से देखना एक तो, क्योंकि ऑन टू में आपके पास प्रूफ से ज्यादा कई बार ऑब्जर्वेशन काम आती है। ठीक है, ऑन टू में प्रूफ से ज्यादा आपके पास ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएंगी, तो वो ऑब्जर्वेशन कैसे काम आएंगी वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर? इसके अंदर करना क्या है आपको जो प्रूफ करोगे, ये तो जब ए और बी का ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया है ये तो मना करने के लिए होता है मेन काम,
अगर प्रूफ करना है तो आप कैसे करते हो, आप बोलोगे लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, जहां पे x है आपके पास वो सेट A से बिलोंग करता है और जो y है आपके पास वो सेट B से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इन फंक्शंस को, जो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, इसमें x की टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी y को एक तरफ रखेंगे और इसको हम एक फंक्शन के में बढ़ा देंगे x इज इक्वल्स टू g ऑफ y, x इज इक्वल्स टू g ऑफ y टाइप से बना देंगे। देन वी ऑब्जर्व दैट दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल y और नॉट। आप ये देखोगे कि सभी और y के लिए डिफाइंड है या नहीं है। अगर ये सभी y के लिए डिफाइंड हो जाएगा देन फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल y, अगर ये सभी y के लिए डिफाइंड हो जाएगा देन f ऑफ x इज ऑनटू। अब बात ये समझते हैं कि ये डिफाइंड होने से क्या मीनिंग है। तो भाई डिफाइंड होने से मीनिंग ये है कि आपके पास यहां से जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो, अब उसके कोरिस्पोंडिंग हम यहाँ पे एलिमेंट देख रहे हैं और सभी y के लिए डिफाइंड होने का मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है इस सेट B के, वो पीछे किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा सेट B में जो पीछे किसी से कनेक्ट नहीं हो या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट बच गया हो। ठीक है, इसके डिफाइंड होने से मीनिंग ये था। क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ, अब देखो इसके एग्जांपल्स से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल में यही तो लिखता हूं जो हमने अभी 1-1 में लिए, वही एग्जांपल लिखता है। सबसे पहले मैंने बोला बेटा x रियल नंबर से रियल नंबर, तो पहला जो हमने फंक्शन लिया था वो था x प्लस 3, यही था ना। अब आप देखो हमने यहाँ पे लेट कर दिया लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, देन y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। अब भाई बात यह है कि हमें बस x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इस 3 को हम इधर लेके जाते हैं। ये हो गया x इज इक्वल्स टू y प्लस 3। तो मीन्स आपके पास जो सेट B है ये है रियल नंबर और यहाँ पे सेट A भी है वो रियल नंबर है। अब आप एक बात बताइए, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है आपके पास जो याद रखने के बाद ये इनफाइनाइट वैल्यू दे दे? क्या y इज इक्वल्स टू 3 से हमें इंफिनिटी मिल सकती है कैसे भी? भाई इनफाइनाइट कब मिलता है आपको? जब नीचे कैसे भी 0 आ जाए तब तो इंफिनिटी मिलती है ना। कोई भी नंबर ऊपर डिवाइड बाय 0 तो इनफाइनाइट आ जाता है हमारे पास। क्या यहाँ पे नीचे कैसे भी 0 बना सकते हो आप, क्योंकि नीचे तो 1 है। अगर नीचे 1 है तो मैं y की जगह कोई भी रियल नंबर रखता हूं, सपोज कीजिए आपने y की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अगर y की जगह आप 4 रखते हो तो -3 करके 1 आ जाएगा। मीन्स आप जो भी y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो उसके कोरिस्पोंडिंग हमें एक x की वैल्यू मिल रही है। तो हम यहां से बोलेंगे दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल y, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज डिफाइंड की जगह फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, मुझे लिख देता है यहाँ पे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R there exists and x belongs to R, क्योंकि a और b दोनों रियल नंबर्स थे, सच दैट, और किस तरह से है भाई ये कि f ऑफ x की जगह तो ये रखो y माइनस 3, तो जो फंक्शन था वहां पे भी x की जगह y माइनस 3 रखिए, ये आ गया y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। तो दोनों कैंसिल होते, तो हमारे पास एक x मिल रहा है, वो किस टाइप का रहेगा? y माइनस 3 टाइप का। वहां से हमें फंक्शन वापस से फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा। देयरफॉर जो फंक्शन है आपके पास ये कैसा हो जाएगा? ऑन टू।
एफ ऑफ एक्स इज ए ऑन टू। ठीक है, एक एग्जांपल से और हर टाइम अगर यहाँ y इक्वल टू x हो जाए तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, तब भी होगा। y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा तब क्यों नहीं होगा। चलो यही फंक्शन डिफाइन कर लो आप, ज्यादा कुछ नहीं। आपने फंक्शन डिफाइन किया रियल नंबर से रियल नंबर पे, और आपने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही बोला ना। यस सर। हाँ, तो अगर हम इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं देन y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो जो आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाओगे उसके लिए x की वैल्यू मिलती जाएंगी। यहाँ पे तो और भी सिंपल हो गया, भाई 1 है वो 1 के साथ जाके अटैच हो जाएगा, 1.5 अगर है तो वो 1.5 के साथ जाके अटैच हो जाएगा, 2 है तो वो 2 के साथ। मीन्स ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो दोनों जगह नंबर्स तो सेम ही है। यस सर। और अगर नंबर सेम है तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट तो मिलेगा ही आपको। भाई 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, तो 1 1 के साथ चला जाएगा, 2 2 के साथ जाएगा, 3 3 के साथ चला जाएगा। और पॉइंट में अगर कुछ भी लोगे आप नंबर तो वो पॉइंट वाला नंबर भी मिलेगा। यस ऋतिक। सर पिछली स्लाइड एक बार दोबारा समझा दो। हाँ चलो मैं आगे ही कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहे थे ऋतिक। चलो एलिमेंट में दोबारा से एक्सप्लेन, हाँ कोई नहीं, एग्जाम्पल तो हम और भी करेंगे, एक से समझ नहीं आएगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर लेता है। देखो ऑन टू फंक्शन अगर आपको देखना है, जो मैंने सबसे पहले बताया था वो तो ये था कि आपको सेट ए और सेट बी को बहुत ध्यान से देखना है पहले ऑन टू के लिए। उसके बाद आप थोड़ा सा फंक्शन के बारे में सोचोगे, और सोचने के बाद आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बी के अंदर से एलिमेंट छोड़ देगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये वो तो हम मना करने के लिए देखेंगे, मीन्स मना अगर हो पा रहा है तो हम मना कर देंगे। अगर प्रूफ करना है तो हम कैसे जाएंगे, हम जो भी फंक्शन होगा उसको y के इक्वल लेट करेंगे, जहां पे x आपका जो है वो a सेट से बिलोंग कर रहा था और y सेट है b से बिलोंग करता है। फिर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके इसको इस तरह से लिखेंगे x और दूसरी तरफ y की टर्म्स ओनली। ठीक है, तो उसके बाद हम इस फंक्शन जी वाई पे एक ऑब्जर्वेशन लेके आएंगे, और वो ऑब्जर्वेशन रहेगी सेट बी के अकॉर्डिंग। सेट बी के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे भाई जी ऑफ वाई, ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है या नहीं सभी वाई के लिए जो बी के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए। तो ये लिखा मैंने दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वाई और नॉट, ये आपको ऑब्जर्व करना है। इफ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वाई, अगर ये सभी वाई के लिए डिफाइंड हो जाता है देन यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज ए ऑन टू। तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है ये ऑन टू है। अगर ये कोई एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जिसके लिए डिफाइंड नहीं होता तो हम बोलेंगे फंक्शन है ऑन टू नहीं है। क्लियर। अब देखो मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो एग्जांपल में आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर पे आ गए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। हमारा स्टेप क्या था, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखना था, हमने रखा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आपने एक्स प्लस 3, तो यहाँ से 3 को इस तरफ लेके आए तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए क्या ये सभी y के लिए डिफाइंड है, डिफाइंड होने का मीन्स भाई यहाँ से इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए कैसे भी करके आपको। तो इन्फिनिटी तो बेटा तब मिलता है जब किसी भी नंबर के नीचे जीरो आएगा, यहाँ पे तो जीरो है नहीं हमारे पास, कैसे भी कुछ भी y की वैल्यू रख लें। अगर ये जीरो नहीं आ रहा हो नीचे कैसे भी, तो ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल y के लिए। तो हमने लिखा दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल y, तो हमने लिख दिया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। बस ये जो लाइन से इसको लिखने का तरीका देख लो, आपको अगर फंक्शन ऑन टू है तो कुछ इसी तरह से लिखना है। आपने लिखा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये जो साइन है आपके पास ये साइन किसका है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मीन्स जो भी आप वाई लोगे उसके लिए हमें एक एक्स तो मिलेगा। कोई भी आप y उठा लीजिए उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें एक x मिल रहा है, और वो x किस तरह से है ये देखा हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। अब हमने इस लाइन में कुछ नहीं किया, जो भी आपके पास यहाँ फंक्शन था उसने x की जगह वाई माइनस 3 रख दिया, और जैसे ही आप ये x की वैल्यू पुट करोगे वो फंक्शन वापस से y के इक्वल आ जाएगा, और अगर ये वापस से y के इक्वल आ गया तो हम बोल रहे हैं फंक्शन इज ए ऑन टू। रिपीट। ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ तो यहाँ पे तो देखो हमारे पास कुछ ज्यादा था ही नहीं,
तो आपने देखा y इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, तो y इज इक्वल्स टू एक्स आते आप बोलोगे f ऑफ y इज इक्वल्स टू y. दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, है ना. जो भी आप y लोगे रियल नंबर से हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा r से. देयरफॉर f ऑफ x इज ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू हो गया. ठीक है. चलो इस फंक्शन के बारे में जल्दी से देख के बताना. रियल नंबर से रियल नंबर को भी डिफाइन कर रहा हूं. f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? नो सर. नहीं होगा. कैसे पता चल गया भाई? आंसर ठीक है, बस पता कैसे चला ये बता दो. इसकी पावर इवन है ना. हाँ पावर इवन है, उसके बाद भी आपको एक रीजन और पता होना चाहिए. जब आप रियल नंबर ले रहे थे यहाँ पे जीरो, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर. यहाँ पे भी रियल नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. भाई किसी भी नंबर के अगर पावर इवन है मीन्स एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये जो नेगेटिव नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे या पावर इवन कर दी तो पॉजिटिव पे जाएंगे. यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव नंबर बचे, जैसे अगर मैं बात करूं -1, क्या -1 किसी नंबर की इमेज बनेगा यहाँ से? इट मीन्स क्या आपके पास कोई ऐसा x है जिसका स्क्वायर करने के बाद वो -1 के इक्वल हो जाए? नहीं है ना. तो आपके पास सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट बच गए ना हमारे पास, तो इस सेट में आपको ऑब्जर्वेशन लगी. अब ऑब्जर्वेशन के आप बाद आप बोलोगे कैसे, बस लिखना कैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये तो ऑब्जर्वेशन होगी थी f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए. तो आप बोलोगे यार नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव एनी प्री इमेज. प्री इमेज का मीन्स बेटा उसके पीछे, जो यहाँ से अगर कोई एलिमेंट पीछे कनेक्ट हो रहा है तो इस एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं. डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन R. Therefore, f of x is not onto. तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बस इतना ही लिखना था आपको. इसीलिए मैंने आपको बोला था जहां पे मना करना होगा ना तो वहां पे आपको बस ये ऑब्जर्वेशन और फंक्शन क्या डिफाइन है इसके ऊपर ध्यान देना है. फंक्शन डिफाइन और उसके बाद डोमेन और कोडोमेन क्या है. चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू रियल नंबर से रियल नंबर पे, और मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x. क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं चेक कीजिए जल्दी, बस यस या नो. सर है शायद. है. आदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता रही तेरी तरफ से. देखो भाई हमने सबसे पहले अगर इसको चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं तो आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला यहाँ पे, है ना. मैं किसी भी नंबर का 3 टाइम्स करेंगे, रियल नंबर में बहुत से हैं, तो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू 3x और हमें x को रिप्रेजेंट करना था तो y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x. अब ये देखो ये कहीं पे इनफाइनाइट रिजल्ट देगा भाई. नीचे 3 है, 0 तो नहीं बनेगा ना कैसे भी. नो सर. हाँ बस आपको नीचे देखना है, जैसे x रख दोगे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 0 नहीं बनता हो कैसे भी करके. तो ये 0 नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज इक्वल्स टू y बाई 3, और फिर हम दिखा देंगे x इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल्स टू y. तो आपके पास हम बोल देंगे हेंस f ऑफ x इज
ऑन टू। यस, चलिए इस क्वेश्चन का बताना भाई। फंक्शन मैंने डिफाइन किया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। क्लियर? एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू 3x। चलो, चाहे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, चाहे आप इंटीजर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो भाई जो आपको ठीक लगे। नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों के लिए मैंने फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू 3x। अब आप बता दीजिए क्या ये फंक्शन ऑन टू है? होगा सर। नहीं है सर। नहीं है। तो नहीं है तो उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। आप बता सकते हो कौन सा एग्जाम्पल है? अगर मना करना चाहे तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। अगर मैं इंटीजर्स पे बात कर रहे थे नेचुरल नंबर भी हो जाएगा उनके साथ। 0 1। क्यों नहीं है ये ऑन टू? हाँ वही बता रहा बेटा, देखो अब एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे बोला y इज इक्वल्स टू 3x, तो हमारे पास क्या है बेटा y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x। अब आपको ये देखना था कि यहाँ से जो भी y मैं उठाऊं उसके कोरस्पॉन्डिंग पीछे एक x मिलना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई ये यहाँ से कोई भी 2, मैंने ये नंबर उठा लिया 2, आप 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही मैंने y को 2 रखा यहाँ पे, वी गेट x इज इक्वल्स टू 2/3। x की वैल्यू कितनी आई? 2/3। क्या यहाँ पे कहीं पे 2/3 है भाई? भाई इस सेट के अंदर मिलनी चाहिए थी ना ये x की वैल्यू तो आपके पास पहले वाले में। क्या x की वैल्यू 2/3 है यहाँ पे कहीं पे? नो सर। नहीं है तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू है ये बिलोंग तो नहीं कर रही रियल नंबर से। तो हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं। और ऐसे तो बहुत से हैं, जैसे मैं 1 लूंगा तब भी यहाँ पे कुछ नहीं है, -1 लेंगे तब भी यहाँ पे कुछ नहीं है, -2 लेंगे तब भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से एलिमेंट है हमारे पास। तो हमने तो ओनली एक ही दिखा के मना कर देंगे, क्योंकि मना करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हमने बोला फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, वी गेट x इज इक्वल्स टू 2/3 which does not belongs to r, hence f of x is not on 2। यस, क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। इतने में कोई कंफ्यूजन डाउट वो बताइए। देखो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में बोल रहे थे मैं? हाँ, बाइजेक्टिव फंक्शन को अगर चेक करना है तो बाइजेक्टिव फंक्शन को तो आपको अलग से अब चेक करने की नीड ही नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो गया पहले 1 1 चेक करोगे, अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो गया, दोनों अगर हो जाते हैं तो आप बोल दोगे फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव। अगर इनमें से एक भी मना हो जाता है, चाहे ये मना हो जाए चाहे ये मना हो जाए, आप बोलोगे फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। यस, क्लियर इतनी बात? यस सर। कोई कंफ्यूजन इतने में? नो सर। चलो एक काम कर लोगे, क्या करोगे, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उन पे ट्राई करना है, क्योंकि अभी वो दोनों एक तो ऑप्शन है तो काम आगे का कल ही करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, क्वेश्चन इसी पीडीएफ में लिख देता हूँ मैं आपके लिए। पीडीएफ में 1 मिनट नोट कर लेना। जिनको बस आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना है। चलो एक तो आप चेक करोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 रियल नंबर से रियल नंबर पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1
divide by 2. Third one is f of x is equals to x square minus 2. चलो एक छोटा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर पे डिफाइन कर रखा है मैंने, तो ये तो बनेगा ही नहीं। नीचे x वाला भी नहीं बनेगा। तो क्या करोगे साथ में? चलो इतना ही कर लो आप। एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। इन चारों को बस तय करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ बस इतना कर लेना कल के लिए।